Hello friends, welcome back to my channel Study Cam Official. So how are you all? I hope you all are good, doing well. Actually, I haven't uploaded any video since a long time as I don't have any material with me. Okay, so काफ़ी टाइम लग गया मुझे ये वीडियो अपलोड करने में. आई गेस 2 और 3 मंथ्स बाद मैं वीडियो को अपलोड कर रही हूँ. ऐसा नहीं था कि मैं करना नहीं चाह रही थी, एक्चुअली मेरे पास मटेरियल ही नहीं था इतना सारा, मतलब ड्यू टू दिस पैंडमिक. तो मेरा सारा मटेरियल कहीं और पर था और मेरे पास ये वाला मटेरियल नहीं था जो मैं वीडियो के लिए बना सकती थी या अपलोड करना चाह रही थी. तो अब मेरे पास सारा मटेरियल आ गया है, तो मैं कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड करती रहूँगी. वीक में 3 टॉपिक में कवर कराने का ट्राई करूँगी, कोशिश करूँगी. एंड एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि लाइक मैं सारा टॉपिक नहीं कवर करा पाऊँगी क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है. स्टार्टिंग में मैंने बोला था मैं सारा सिलेबस करा दूँगी, बट ग्रेजुअली मुझे रियलाइज़ हुआ कि सारा सिलेबस कराना इम्पॉसिबल है क्योंकि मैं भी खुद एक एस्पिरेंट हूँ. तो मुझे भी थोड़ा मतलब बहुत मुश्किल पड़ जाता है कि मैं वीडियोस शूट करूं और फिर उसमें एडिटिंग वगैरह में काफ़ी टाइम लग जाता है. तो ड्यू टू दिस सारा सिलेबस नहीं कर सकती मैं. बट जो आपको प्रॉब्लम लग रही हो जिस टॉपिक में, आप मुझे वो ना कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर टॉपिक है, आप इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए. ओके, तो अगर मैं उस पर मतलब मेरी क्लैरिटी उस पर ठीक होगी, अच्छी होगी, तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो बना दूँगी. बट पूरा सिलेबस तो नहीं करा पाऊँगी, ठीक है. तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, मैं फोटो केमिस्ट्री उठाया है मैंने. आई विल टेक रैंडम टॉपिक्स नाउ. ओके, फर्स्ट एट फर्स्ट आई हैव टेकन दिस पेपर 2 का मैंने फर्स्ट वाला दिया था, डी लोकलाइज्ड कोवेलेंट बॉन्डिंग वाला, जिसमें एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी, एनोलिन्स, एजोलिन्स, टोपोलिन्स, फोल्बीन्स एंड सिंडेनॉन्स मेरे हो गए थे, ठीक है. तो पेपर 2 के लिए क्या करते हैं, पेपर 2 का जो रिएक्शन मैकेनिज्म है ये मैं लास्ट में करवाऊंगी क्योंकि ये डायरेक्ट रिएक्शंस हैं, ठीक है. और ये मेनली नेम रिएक्शंस हैं. फर्स्ट हमारा इसमें है रिएक्शन मैकेनिज्म, देख लीजिए आप. फर्स्ट इसमें हमारे रिएक्शन मैकेनिज्म में हमारे काइनेटिक और नॉन काइनेटिक स्टडी है. ये हम यूजुअली बीएससी में पढ़ लेते हैं. अगर हम बीएससी के बाद हम इसको ले रहे हैं तो आई गेस मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होने वाली है. बट अगर हम इसको 12th के बाद ले रहे हैं या फिर हमने लाइक अगर 12th की है तो अगर और उसके बाद हमने कोई और लाइक बीटेक वगैरह की है, अगर हम उसके बाद फिर केमिस्ट्री ऑप्शन लेके चल रहे हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. अदरवाइज बीएससी के बाद अगर हम ले रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगा क्योंकि ये सारे टॉपिक्स मोस्टली बीएससी में कवर हो जाते हैं, ठीक है. इन केस अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो. मेरी मेल आईडी मैं लिख दूंगी, ठीक है. तो आप इस चीज़ के लिए मुझे मेल कर देना. उसके बाद हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आ जाता है, ये भी हम लोग पढ़ लेते हैं. मैंने देखा है ये वाला जो है स्टेबिलिटी, जियोमेट्री वगैरह, ये 12th क्लास की बुक में भी है. और कार्बेनियम आयंस, कार्बन अनायंस, फ्री रेडिकल, कार्बीन्स, बेंजाइन एंड नाइट्रिन्स, ये सब हम बीएससी में पढ़ते हैं, ठीक है. थर्ड हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है SN1, SN2, SNI, ठीक है. दैट इज आयन वाला जो मैकेनिज्म है हमारा, तो ये वाला भी हमारा बीएससी में आ जाता है. नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, ये एमएससी का टॉपिक है, ये मैं बता दूंगी. जो मतलब लगेगा कि हाँ ये बीएससी से अलग है या फिर थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो दैट आई विल एक्सप्लेन थ्रू आउट. ओके, बट ऐसे ही करूँगी मैं, आप रैंडम टॉपिक्स लेके चलूँगी सो दैट कि मुझे भी थोड़ा कन्वीनियंस मिल जाए और आपको भी थोड़ा हो जाए, ठीक है. देन मूविंग फॉरवर्ड वी हैव एलिमिनेशन रिएक्शन. उससे पहले हमारा ये हेट्रोसाइक्लिक आ जाते हैं, फ्यूरान, थायोफिन, इंडोल्स वगैरह, ये भी हमारा बीएससी में कवर हो जाता है. बस ये है कि मैं इन शॉर्ट में ये बोलना चाहती हूँ कि जो भी आपको इसमें टॉपिक अगर आपको लगे कि हमें नहीं आ रहा है, ठीक है, या फिर उसमें कोई डाउट है आपको, तो आप मुझे या तो आप मेल कर सकते हैं या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर टॉपिक जो है आप मेरे को कराना है, ठीक है. अदरवाइज मैं जो है रैंडम टॉपिक्स उठा के लेने वाली हूँ अब. ओके, तो दिस एलिमिनेशन में आ गया
E1CB, ये वाला है हमारा एलिमिनेशन कॉन्जुगेट बेस वाली जो मैकेनिज्म होती है, ये भी हमारी बीएससी में आ जाती है, ठीक है। एक्चुअली मुझे ना किसी ने बोला था कि जो मैंने पेपर 1 जो एक्सप्लेन किया था सिलेबस, वो काफ़ी ठीक से किया था, बट पेपर 2 मैंने अच्छे से नहीं किया था, तो इसलिए मैं पेपर 2 का दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसीलिए बस दैट इज़ द ओनली रीज़न आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन एंड अगेन। ओके, सो कॉन्जुगेट वाला भी हमारा बीएससी वाली में आ जाता है। ये हमारे मतलब बेसिक बुक्स है जो हमारी आर्यन बहल एंड बहल हो गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, या फिर SM मुखर्जी हो गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ये सारी बेसिक्स रिएक्शंस है हमारी, जो नेम रिएक्शन इसमें दी हुई है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है। अगर हम मन लगा के कर ले, अगर हमारे बेसिक्स क्लियर है ना, तो ये बहुत इजी है, लिटरली बहुत इजी है। बस तुम्हें थोड़ा घुमा सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। और जो घुमाने वाली चीज़ है वो हम प्रीवियस ईयर पेपर देख लेंगे तो वो हमारा कवर हो जाएगा। एंड काफ़ी लोग मुझे बोल रहे थे मैं प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके दे दूँ या फिर उनके सॉल्यूशन आपको बता दूँ। तो अगर मैं सॉल्व करके दे दूँगी तो फिर क्या फ़ायदा उस चीज़ का। मतलब प्रीवियस ईयर पेपर अगर मैं सॉल्व कर दूँगी तो वो तो मेरी प्रैक्टिस हो गई ना। तो मैं इसीलिए नहीं करके दिया अभी तक, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग करें। आप लोग खुद से नहीं करेंगे ना, तब तक नहीं समझ आएगा कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, अब हम उसको आंसर देना क्या, हमें उसे किस तरीके से आंसर देना है। इन केस यू विल फाइंड एनी डिफिकल्टी इन दैट टू, तो आप मुझे फिर से कमेंट सेक्शन या मेल कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हो गया एक, ये वाला डाउट भी बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला था। उसके बाद एक मेरे पास डाउट और कमेंट में आया था कि सिलेबस बहुत स्लो है एंड लाइक 2020 तो छोड़ो, 21 वाला भी छोड़ो, 22 तक भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर हम सीरियस एस्पिरेंट हैं, लाइक मैं हूँ या आप हो, अगर आपको करना है 20 में, तो आप 20 तक एनी हाउ हार्ड एंड पोस्ट शाम दाम दंड भेद वट एवर यू लाइक कुछ भी करके आप कंप्लीट कर लोगे, आप किसी पर रिलाई नहीं करोगे, ठीक है। तो अगर मैं वीडियो लेट कर रही हूँ या कोई प्रॉब्लम है तो आप उस पर डिपेंड मत रहो ना। आपको अगर क्रैक करना है एग्ज़ाम तो आप करो। आप लाइक कहीं और बहुत सारे सोर्सेज हैं, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पर, यूट्यूब चैनल्स हैं इतने सारे हैं। मैं अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं आपके नाम उन यूट्यूब चैनल्स के नाम भी बता दूंगी। इतनी अच्छी तरीके से वीडियोस एक्सप्लेन की हुई है, लाइक मैं भी कभी कभी वहाँ से रेफरेंस ले लेती हूँ, इतना इतना अच्छा किया हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा 22 तक या 23 या लाइक इतना लंबा खिंच जाएगा। तो यही बोलना चाहती हूँ कि हम एक चीज़ पर रिलाई कर सकते हैं, बट करना हमें ही है, लाइक है ना। तो अगर मैं पेपर सॉल्व करके दे देती हूँ या फिर मैं लेट कर रही हूँ वीडियो, तो ऐसा नहीं है कि आप भी मेरे साथ लेट करते ही रहोगे या पेपर सॉल्व ही नहीं करोगे। अगर आपको करना है तो आपको करना है, दैट्स इट, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। ओके, चलो ये हटा देते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा एडिशन रिएक्शन। इसमें हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं, ठीक है। ये भी हमारी बीएससी में आ जाती हैं, C डबल बॉन्ड C वाली, ओके। कार्बोनिल वाली नाइट्रोजन के साथ लगता है, ओलेफिन्स कार्बोनिल्स, ये भी हमारा बीएससी में कवर हो जाता है। देन वी हैव रिएक्शंस एंड रीअरेंजमेंट्स। ओके, दिस टॉपिक इज डिफरेंट, ओके। ये हमारा एमएससी में आ जाता है। इस टॉपिक को मैं बोल सकती हूँ कि मैं करा सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि दिस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द बीएससी सिलेबस एंड 12th ऑल्सो। एल्डोल हमारा कवर हो जाता है बीएससी में, क्लेजन हमारा कवर हो जाता है, डिकमेंस पर्किंस हो जाती है हमारी, नोवेंजियल हो जाती है, विटिक हो जाती है। दिस बी ए पार्ट जो है हमारा, ये है हमारा कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट वाला पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मैं थोड़ा एग्जांपल लेके बता देती हूँ आपको, ठीक है। लाइक ये हमारा कार्बोकेटाइन है, मान लो मैंने कोई भी रिएक्शन ली है, ठीक है, इस तरह का हमारा कोई कार्बोकेटाइन है, ठीक है। मैं नॉर्मली बिल्कुल सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, इससे आपको बहुत बेसिक सा क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में होता क्या है। मान लो मेरी कोई रिएक्शन है, ठीक है, इसको मैं R1 R2 R3 ले लेती हूँ, R4 R5 R6, ये हमारा कोई कंपाउंड है, ठीक है। अब मुझे क्या करवाना है, इसका कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करवाना है, ठीक है। जो मैंने ए पार्ट बताया ना, पिनाकोलिन वाली, उस टाइप से रिएक्शन अगर हम देखेंगे या कोई भी और कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट हम देखेंगे तो उसमें क्या होता है ना कि जैसे
अगर मेरा ये कंपाउंड है, इसमें अगर मुझे मेरा इसमें कार्बोकेटाइन बन रहा है, ठीक है, मेरा सेकेंड स्टेप में जो है इसमें कार्बोकेटाइन बन रहा है, ये R6 हो गया, ये R4 हो गया, ये R1 R2 हटा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कार्बोकेटाइन बन रहा है, ठीक है। अब क्या है ना, ये वाला कार्बोकेटाइन, मान लो मैं इसको नेम कर देती हूँ एज ए, ठीक है, तो ये वाला CA हो गया, ये CB हो गया हमारा, ठीक है, तो ये CA हो गया, ये CB हो गया। तो जो हमारा कार्बोकेटाइन है वो A से ट्रांसफर होके B में चले जाएगा, ये ट्रांसफर नहीं बोल सकते, रीअरेंज हो जाएगा। लाइक मेरे जो ये होंगे एल्काइल ग्रुप्स होंगे, ओके हाँ, ये अल्काइल ग्रुप जो होंगे वो मेरे रीअरेंज इस तरह से रीअरेंज हो जाएंगे कि जो मेरा कार्बोकेटाइन है वो इस वाले कार्बन से हट करके इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। ओके, मेनली ये होता है, बस यही होता है, मेन जो फोकस होता है इसका यही होता है कि कार्बोकेटाइन को हमें रीअरेंज करना है। तो अगर मैं इसको इधर कर दूंगी तो कुछ भी करके, मतलब कुछ भी रीअरेंजमेंट करके ऐसा होता है, मतलब अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन नेम, जो भी मेरा नेम है रिएक्शन का, उसके अकॉर्डिंगली वो चेंज हो जाता है, ठीक है। बट मेन जो फोकस रहता है उसका यही रहता है कि हमें कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट करवानी है, ठीक है, बस ये है इसमें, और कुछ भी नहीं है। ये है इसका हमारा, इसमें इसके अंडर में आ जाता है पिनाकोल, पिनाकोलिन, हॉफमैन, बेकमेंस, बियर्स, ठीक है, ये सब फ्राइज वगैरह। अब ये भी कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट है इसमें, ठीक है। फर्स्ट वाला हमारा कंप्लीटली कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट आ जाता है। सेकंड वाली हमारी काफ़ी रिएक्शंस हैं जो हमने बीएससी में पढ़ी हुई है, जो मैंने बता दी थी। नोवेंजल हो गया, पर्किंस हो गया, डेकमेंस, कंडेंसेशन, एल्डोल, क्लेजन, विटिक, क्लेमेंसिन भी हमारी उसमें है बीएससी में। अब ना कोई भी बेसिक अगर बुक भी ले लेते हो, इतनी कोई हार्ड एंड फास्ट वाली बहुत तगड़ी सी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। एडवांस केमिस्ट्री अगर आप पर्किंस के लिए लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अदरवाइज बहुत सिंपल सी बुक है, SM मुखर्जी, ग्रीन कलर की बुक आती है वो एक, उसमें मुझे काफ़ी सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं, बहुत इजीली मिल जाते हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में मिल जाते हैं। SM मुखर्जी, ओके, सबको पता होती है ये वाली बुक, ठीक है, ओके। तो ये वाली रिएक्शंस उसमें मिल जाएंगी आपको, ये वाली करवा दूंगी मैं, ये मुझे भी नहीं पता है, तो मैंने पहली बार देखी है, ठीक है। उसके बाद फिशर इंडोल, हाँ ये वाली, ठीक है, ओके ओके, ये सारी रिएक्शंस हो जाएंगी। यहाँ से ये जो बी पार्ट है हमारा, इस वाले का रिएक्शंस एंड रीअरेंजमेंट का जो बी पार्ट है ना, वो वाला पार्ट हमारा MSc का पार्ट आ जाता है, तो वो मैं करा सकती हूँ क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट है 12th और उसके सिलेबस से। सॉरी, बी वाला नहीं बोल रही मैं, ए वाला बोल रही हूँ, रीअरेंजमेंट वाला। और बी वाले में जो लास्ट की रिएक्शंस है वो वाली, ठीक है। स्टॉप बेंजोइन तक हो जाता है, स्टॉप से करा दूंगी चलो, बाकी ये सारी मैंने देखी है बहुत अच्छे से, मुझे पता है, सब बीएससी में है। प्लीज एक्सक्यूज मी। देन हमारा आ जाता है पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस। पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस जो है हमारी, ये हमारी बीएससी में आ जाती है, बीएससी में नहीं आती है, सॉरी, MSc में आती है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी डिफिकल्ट नहीं है, अगर हम अच्छे से, अगर हमारा बेस क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, तो ये भी बहुत इजीली हो जाएंगी, ठीक है। पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस में हमारा वुडवर्न हॉफमैन रूल्स आ जाता है। ये वाला एक रूल हम एक जगह पर और पढ़ते हैं, ये वाला जो रूल है वुडवर्ड वाला, ये मुझे आप बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये मैं बता दूंगी अगर आपको नहीं पता होगा तो। ये हम एक जगह और पढ़ते हैं, कहाँ पर ये रूल अप्लाई होता है, ये वाला मुझे बताओ, ठीक है। उसके बाद हमारी आ जाती है प्रिपरेशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर्स। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं ना, जैसे बीएससी में हमें एक सब्जेक्ट चूज करने के लिए देते हैं, कुछ बच्चों को ड्रग्स मिलता है, मेडिसिनल केमिस्ट्री मिलता है, कुछ को पॉलीमर्स मिलता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये वहाँ पर बच्चे कवर कर लेते हैं, बट इन केस ये नहीं हो पाता है तो मुझे बता देना, ये बहुत ईजी है, हो जाएगा, ठीक है। पॉलीथीन, ये पॉलीस्टीरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, नायलॉन, टायरिलीन, सिंथेटिक एंड नेचुरल रबर। ये वाला टॉपिक ना पता है 12th की बुक में दिया हुआ है, बहुत अच्छे से दिया हुआ है। अगर आपको वहाँ से भी नहीं मिल रहा है, वहाँ पे बेसिक्स मिलेंगे आपको इस चीज़ के, ठीक है। अगर वहाँ से नहीं मिल रहा है ना, तो आप एक काम करना, epgpathshala.com, ठीक है, ये एक करके वेबसाइट है, इस पे आप पॉलीमर्स का डालोगे ना,
आपको बहुत इजीली इसके अच्छे खासे नोट्स मिल जाएंगे बने बनाए। आपको नोट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। इन केस फिर भी आपको नहीं समझ आता तो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मेल कर देना, मैं बता दूंगी। बायोपॉलीमर्स में हमारा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और डीएनए, ये 5 मिनट का काम है। अगर आप चाहते हो तो मैं बना दूंगी इस पे वीडियो। बस यार मुझे बताते रहना कि वीडियो चाहिए किस पे, क्योंकि मैं सारा टॉपिक नहीं बता सकती, ठीक है। तो बस ये बता देना कि कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। अगर आप बता दोगे तो मेरे को ईजी रहेगा, नहीं तो मैं रैंडम टॉपिक कोई भी उठा के बना दूंगी उसकी वीडियो। अब जैसे मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारे बच्चे होंगे जो बायो बैकग्राउंड से नहीं होंगे, तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए आरएनए में, तो मैं ये उठा के बना दूंगी। ये वाला सीन है, अब ऐसा चल रहा है मुझे लग रहा है। पेरीसाइक्लिक किसी को नहीं आता होगा तो उठा के मैं बना दूंगी कोई भी टॉपिक, ठीक है। इस तरीके से मैं चलने वाली हूँ। कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट अगर किसी को नहीं आता होगा तो मैं उठा के बना दूंगी इस तरीके से। अब जैसे फोटो केमिस्ट्री, काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया था फोटो केमिस्ट्री करा दो, तो ये वाली वीडियो आपको कल सुबह 11 बजे तक मिल जाएगी, ठीक है। इसमें फोटो केमिस्ट्री में क्या मिलेगा आपको, फोटो केमिस्ट्री मेनली होती क्या है इसका पहले तो मतलब ही हमें पता होना चाहिए। फोटो केमिस्ट्री से ही पता चल रहा है, फोटो मीन्स लाइट, ओके, केमिस्ट्री मीन्स केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो दीज आर द केमिकल रिएक्शंस विच केम इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। जो लाइट की प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन होंगी वही हमारी फोटो केमिस्ट्री में हो जाती है। इसी तरीके से हमारी जो ऑर्गेनिक सिंपल रिएक्शंस होंगी, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, फोटोसिंथेसिस ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाती है हमारी जो लाइट की प्रेजेंस में मेनली रिएक्शंस है ना, वो आ जाती है फोटोकेमिस्ट्री के अंदर। इसमें कुछ जैकोब्सी डायग्राम वगैरह हैं, वो थोड़े से हैं पढ़ने लायक, मतलब अच्छे खासे हैं वो, तो वो मैं बता दूंगी। वो मतलब मैं बताऊं क्या दूंगी, वो उस पर तो मुझे बनानी है वीडियो, तो वो कल तक आपको मिल जाएगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए मैं चैनल भी बता सकती हूँ, ठीक है। उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है, मैं लिटरली वहाँ से ही रेफरेंस लेके पढ़ती थी, मतलब अपने टाइम पर बीएससी एमएससी में वहीं से मैं पढ़ी हूँ। यूट्यूब चैनल है वैसे वो, तो आप देख लो। अगर आपको वो चाहिए तो वो भी बता दूंगी। अगर आप चाहते हो मैं बता दूँ, मैं बढ़ा दूँ, तो वो भी मैं कर दूंगी। वो सब मुझे आप बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत इजी होती है, पता है, बस आपको थोड़ा सा बेसिक बनाना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत, मेरे को तो सबसे ज़्यादा इजी स्पेक्ट्रोस्कोपी लगती है सच में। तो आप देखो, बताओ मुझे कि क्या करना है, ठीक है। बाकी हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इतना सिलेबस जितना हैवी लग रहा है ना, इतना कुछ है नहीं, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो। अगर आपने बीएससी अच्छे से करी है या फिर ये 12th अपने अच्छे से करी है, मन लगा के पढ़ाई करी है ना 12th और बीएससी में, तो इसलिए बस आपको बस यूँ लग रहा होगा कि अच्छा अच्छा ये वो, अरे ये तो हो जाएगा, ऐसे लग रहा होगा। बट इनकेस अगर आपने नहीं पढ़ाई करी है तो थोड़ा हो सकता है थोड़ा दिक्कत दे जाए। बाकी दिक्कत दे सकता है बट ये ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, हो जाएगा, बिल्कुल आराम से होगा। ये छूट गया ना मेरा सिंथेटिक यूज़, ये सारे जो हैं रिएजेंट्स हैं, ठीक है, जो हम रिएक्शंस में यूज़ करते हैं। MCPBO हो गया, ठीक है, क्या है हमारा ये, ठीक है। उसके बाद ऑस्मिनियम वाला हो गया। ये सारे रिएक्शंस किस रिएक्शंस में होते हैं, क्या यूज़ होता है, किस वाले कंपाउंड को किस में कन्वर्ट करते हैं, इस तरीके से इसका हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा रिएजेंट हमारा ऑक्सीडेशन में हेल्प कर देता है या कौन सा रिडक्शन में हेल्प करता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वैसे अगर देखा जाए तो। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 5th वाला जो है, सिंथेटिक यूज़ ऑफ रिएजेंट्स। ये ना कॉलेज के एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी बार आ जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से कर लेना। इनकेस आपको नोट्स नहीं मिलते हैं इस चीज़ के तो मुझे बता देना, मैं देख लूँगी, बता दूँगी नोट्स वगैरह, ठीक है। तो ओके, सेकंड वाला पेपर भी एक्सप्लेन कर दिया मैंने, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, ठीक है। और आपको फोटो केमिस्ट्री की वीडियो आपको मिल जाएगी कल सुबह 11 बजे तक। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, थोड़ा शेयर वेयर कर दिया करो यार, बच्चों को आगे पता चले कि हाँ भैया केमिस्ट्री का भी थोड़ा बन गया है कुछ। वरना काफ़ी सारे मैंने देखे हैं कि बाकी चैनल्स के बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना नॉन साइंस वाले, हर इतने सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे हैं, बट केमिस्ट्री के थोड़े नेट और गेट की तरफ ज़्यादा बच्चे चले जाते हैं,
तो उसके लिए काफ़ी सारे चैनल्स हैं, बट स्पेसिफिकली यूपीएससी क्या पूछता है ना, वो सिर्फ वो तो वहीं से पता चल सकता है कि यूपीएससी कौन कर रहा है। तो वो चीज़ थोड़ा आप शेयर करो, बाकी बच्चों को बताओ कि भैया ऐसा ऐसा चैनल है। ज़्यादा अगर प्रॉब्लम लगेगी तो मुझे बता देना, नहीं तो मैं इस तरीके से अब चलने वाली हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।